नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका ICS हरदोई के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैथ का वीडियो पार्ट 3 जो है वो बताने जा रहे हैं। तो जहाँ तक कि बात की जाए तो मैथ के 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तीसरा वीडियो है। और आज हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। तो इस बार जैसा कि बताया गया, ICS कोचिंग के अंदर पूरा संपूर्ण मैथ सिलेबस यहीं पे समाप्त करना है रेलवे के एग्ज़ाम तक। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो देखिए, मैथ का क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, x एक चौथाई काम 6 दिन में करता है, y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो x और y मिलकर, y लिख लीजिए यहाँ पे, काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए, मुझसे बताया गया ये 4 पार्ट होते हैं। मान लो ये 4 भाग काम करना है, उसमें से अगर एक की बात करें तो 1/4 इसको लिख लेते हैं, किसी एक टुकड़े को। तो 1/4 हो गया। x 1/4 काम 6 दिन में करता है, तो पूरा काम करने के लिए x को कितने दिन लगेंगे? तो 24 दिन लग जाएंगे। 24 दिन में हो जाएगा। अब देखिए, एक काम खत्म हो गया 4 में से, तो कितना बचा भाई? 3 बचा टोटल 4 में से, तो कितना आ जाएगा? 3/4। और ये 3/4 जो है वो कितने दिन में? 12 दिन में। देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा है 12 दिन। तो 12 3 से काट दीजिए, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू y की तिरछी गुणा कर दीजिए, 16 हो जाएगा। 16 हो गया। अब वही मेथड है, x 24 y 16, एलसीएम ले लीजिए। 48 24 दूना 16 तियाँ। अब एक दिन में x एक दिन में 2 करता है और y 3 करता है, तो x और y मिलकर कितना करते हैं भाई? 5 करते हैं, और 48 करना है। तो 48 को 5 से भाग दे दीजिए, 9 सही, 3/5 दिन। यही आंसर है आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है और आसानी से लग गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताया गया है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम खत्म करने में दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इफिशियंसी का क्वेश्चन है। तो इफिशियंसी वाले क्वेश्चन के बारे में आज स्पेशल ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, 3:4 क्वेश्चन में बात की गई। तो P तथा Q, ठीक, तो 3 और 4, देखो 12। अगर इनका एलसीएम ले लें तो मान लीजिए 12 लड्डू बनाने हैं, और अगर आप P से बनवाएंगे तो उसको 3 के हिसाब से कितने? 4 दिन लगेंगे। और अगर Q से बनवाएंगे तो कितने? 3। और यही पूछा गया है क्वेश्चन में, रेशियो 4:3, डेज का रेशियो 4:3 हो गया। बस यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया गया A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन कम में करता है। वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए A D, अब बोला गया है A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। 3 गुनी है, तो 3 गुनी के लिए क्या करना है भाई? 3 और 1, 3 और 1।
हो गया। तो यहाँ अनुपात लगा लीजिए 3 और 1। अब इसमें देखो क्षमता है, ये इफिशियंसी है। अगर समय की बात करेंगे टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट होगा, तो 1:3 बन जाएगा। अब 1:3 बन गया, यहाँ पे देखिए अंतर बोला गया है, तो 1 और 3 का रेशियो में अंतर कितना है? 2। 2 बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में? 60। तो 2 रेशियो की वैल्यू 60 है, तो 1 रेशियो का मान कितना आएगा? 30। अब देखिए डेज निकाल लीजिए, 30 की 1 में गुणा कर दीजिए 30 आ जाएगा, 3 में कर दीजिए 90 आ जाएगा। यानी ए 30 दिन में कर सकता है और बी 90 डेज में। अब पुरानी प्रोसेस, ए 30 और बी 90, एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया 90। 30 तियाँ 90, एक कम, तो 3 और 1 4 बन गया। 4 से भाग दे दीजिए 90 को, तो 90/4 भाग देंगे तो आ जाएगा 22.5, 45/2, यानी 22 सही 1/2 डेज। यही आंसर है। बस आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं इसमें ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक काम को ख़त्म करने में ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देख लीजिए, ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है, तो बी 100 लेगा, तो ए कितना लेगा? 150। काट दीजिए इसको, 50 दूनी 50 तियाँ, 3:2 बन गया। समय का रेशियो ये हो गया, ठीक है। इफिशिएंसी, अब इफिशिएंसी का क्या होगा? कैपेसिटी निकाल दीजिए, 2:3, ठीक है। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई? यहाँ पे 2 और 3 करते हैं, तो 2 और 3 कितना हुआ? 5 हुआ। 18 दिनों में ख़त्म करते हैं, कितने दिन में? 18 दिन में। तो 18 × 5, टोटल काम कितना हुआ भाई? 90। अब 90 हो गया, तो किससे पूछा गया? बी एक दिन में कितना करता है? 3। तो 90/3 कितना हो जाएगा? 30 आंसर हो जाएगा इसका। बस बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी ने रुपये 1800 का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? देखिए 1800 का एक काम है, तो लिख लीजिए पहले 5 और नीचे 6 लिख लीजिए, उसके नीचे 4, पर डे के हिसाब से है ये। अब देखिए 5 और उधर कितने दिन काम किया उसने? ये 6 है, 4 दिन हो गया, तो 6 की गुणा कर लीजिए इसमें, 5 छक्का 30। फिर बी ने 4 दिन काम किया, तो कितना? 20। सी ने 9 दिन काम किया, तो कितना? 36। अब देख लो, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। शायद कुछ मिसप्रिंट है, देख लें। हाँ जी, ये देख लीजिए, ये 24 आएगा। ओके, अब सही हो गया। जोड़ लीजिए 36 24, 60 30 90 बन गया। ए को कितने रुपए मिलेंगे? 90 बराबर 1800। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 20। और अब हमें बताना कौन सा है? 20 × 30, 20 × 30 कर लीजिए गुणा, तो ए को मिलना है, तो 20 × 30 कितना बन जाएगा? 600। यही ए का हिस्सा हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस 600 हो गया। ठीक, 6 4 जिसको भी निकालना हो रेशियो में बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस सीधे सीधे निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुने समय तथा सी की तुलना में तिगुने समय में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को एक दिन में कर देते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हो गया, देखो ए बी सी। अब देखो क्वेश्चन में बताया गया है ए किसी काम को बी की तुलना में, देखो बी की तुलना में दोगुने समय में, तो ए दोगुने समय में, ए बी की कंपेयर है, तथा सी की तुलना में तिगुने समय में करता है। यदि तीनों, तो सी को अगर आप लिख लीजिए 1, फिर इसको लिखने 2, फिर इसको लिखे 4। अब देखिए ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुने समय में, ये तो बात सही है, लेकिन सी की तुलना में 3 गुने समय में तो नहीं हो पाया भाई, देख लीजिए। तो फिर आप करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे अगर सी को ले लिया जाए 2 और बी को ले लिया जाए 3 और ए को ले लिया जाए 6। अब देखिए बन गया, सी की तुलना में तिगुना समय हो गया 2 से 6। यदि अब देखो ठीक, एलसीएम ले लीजिए इनका, 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 2 तियाँ 6। अब 3 2 1 ये आ गई इनकी कैपेसिटी। टोटल काम कितना 6 करवाना है किससे आपको, देख लीजिए एक दिन में तीनों करते हैं तो 6 काम करते हैं। अब आप इंडिविजुअल ए से करवाएंगे, एक दिन में 6 करता है, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, 6 डेज। यही आंसर है आपका, 6 दिन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में ख़त्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है, तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। ए प्लस सी लिख लीजिए, ए प्लस सी, ठीक है, और उसके बाद में बताया गया है खत्म करता है तो बराबर में बी लिख लीजिए, बी हो गया 3 गुने समय में, तो 3 की गुणा कर लीजिए, 3 हो गया। अब देखो करना क्या है, अब ए प्लस सी बटे अगर बी कर लें तो ये बन जाएगा 1/3। समय का रेशियो दूर वाला होता है, 1/3 दूर वाला रेशियो बन गया। अब देखो दूसरी कंडीशन में बताया गया है ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी काम को जितने समय में करते हैं, सी उससे 2 गुने 2 से कर लीजिए, फिर वही ए प्लस बी बटे सी, ये बन जाएगा आपका 1/2। तो इसको 1/2, सी उसके 2 गुने समय में ख़त्म करता है, 1/2 कर दीजिए, हो गया। अब जब कभी भी समय वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो करना क्या है, इसे एलसीएम मेथड लिया जाता है जो काफ़ी लेंथी होता है। आप उस एलसीएम मेथड के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, एक तरह सीधे से। उसमें करना क्या है, ये दोनों को चेंज कर दीजिए, आप 3/1 लिख लीजिए और इसको 2/1 कर लीजिए। अब ये बन गया एफिशिएंसी का रेशियो। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता कि ए काम कितना करता है, सी कितना करता है, इंडिविजुअल काम नहीं पता है ए और सी का। तो ए प्लस सी का इंडिविजुअल नहीं पता है, तो आप करेंगे क्या, देखिए सिर्फ करना ये है आपको कि ये 3 और 1 दोनों को जोड़ लीजिए और ऊपर नीचे गुणा लगा दीजिए इसमें।
दूसरे वाले में। अब उधर से 2 और 1 को जोड़ लीजिए और ऊपर नीचे गुणा लगा दीजिए 3 की, बस। अब यहाँ से क्या होगा, एफिशिएंसी निकल आई। देखिए बी का मान कितना हो गया 3, सी का देखिए कितना हो गया 4। अब यहाँ से करना क्या है आपको, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं भाई, 10 दिन में। 10 दिन में तो देखो बी अगर 3 है तो बी की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, ये टोटल 8 है, तो बी की जगह 3 रख लें तो ए का मान कितना आ गया 5, ए का 5 आ गया। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, बी का 3, उसके बाद सी का कितना 4 और ए का कितना 5। 5 3 8 और 4 12, कितने दिन में, 5 3 8 4 12, 10 दिन में। तो 12 गुणे 10 कितना बन गया 120। टोटल वर्क कितना 120 हो गया। किससे करवाना है, ए से। एक दिन में कितना करता है 5, 120 करने में कितने दिन लगेंगे भाई 24 दिन। काम समाप्त। यही आपका आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप समय वाला, एक क्वेश्चन इसमें आता है एफिशिएंसी दी होती है, तो वैसा भी एक क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देख लीजिए फिर से वही क्वेश्चन, जैसे इस बार इसकी इफिशियंसी दी गई है। तो ए प्लस बी प्लस सी 30 दिन कर सकते हैं। अब बताया ए प्लस सी की क्षमता, ए प्लस सी बटे बी बताया गया है 2 गुनी है, तो 2 बटे 1। ए प्लस बी लिख लीजिए, बटे में सी लिख लीजिए, सी हो गया 3 बटे 1, 3 बटे 1 हो गया। अब इस बार इफिशियंसी दी है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे करना क्या है, इनको जोड़ो, ऊपर गुणा करो 4 से, यहाँ भी 4 से, और 2 1 3 जोड़ के नीचे करो 3 और ये भी 3। देखिए सी का मान कितना 3, 3 आ गया, बी का मान 4, ये हो गया। अब देखो टोटली 9 है बी, अब यहाँ से बी 4 है, रख दीजिए, तो ए कितना 5 बनेगा, टोटल 9 है तो रख लो ए 5, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 3, तो 5 4 9 3 12, 12 30 था तो 12 गुणे 30 कर लीजिए, 30 दिन में करते थे तो टोटल काम हो गया 360। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए ए तो 360 बटे 5 72, ये आपका आंसर है। 72 थे, आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता की 2 गुनी है तथा एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। यदि एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए 1 मैन 1 वुमेन 1 चिल्ड्रन हो गया। अब क्वेश्चन में देखो बताया गया है एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता की 2 गुनी है और तथा एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। तो यहाँ लिख लीजिए 1, तो फिर ये कितना बन जाएगा भाई 2, और ये इसकी 2 गुनी है तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुनी है, चिल्ड्रन से वुमेन 2 गुनी हो गई, तो मैन 2 गुना है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुना करना है आपको, देखिए 4 बन गया।
अब देखो, तो पूछा गया 1 मैन 1 वुमेन 1 चिल्ड्रन कितने 7 दिन में, तो 4 2 6 1 7 और 7 यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, 4 2 6 1 7 और कितने दिन में, 7 दिन में करते हैं, तो 7 गुणे 7 कितना बन गया भाई, 49 टोटल वर्क 49 बन गया। अब एक लड़का अकेले काम पे लगाना है आपको, तो एक लड़का एक दिन में एक काम करता है, तो 49 करने में कितने दिन लगेंगे, 49 दिन। हो गया, यही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। कार्य में उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या है, क्षमताओं का अनुपात है, ये बताना है। देखिए ए बी सी, देखो एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, तो एक दिन में आधा भाग कर सकता है भाई 1/2 बराबर, देखिए 1/2 1 के बराबर कर दें तो कितना, 2 दिन में क्या होगा, पूरा काम कर लेगा। अगर कोई व्यक्ति आधा काम करता है तो एक पूरा काम 2 दिन में कर लेगा। फिर बताया गया बी एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 1 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, सी के एक दिन का कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, आधा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एक दिन में जो काम कर रहा है वो सी कितना भाई 1/2 कर रहा होगा, क्योंकि बी उससे 2 गुना करेगा, क्योंकि बी उससे 2 गुना करेगा। गुणा कर दीजिए, 4 2 1, तो बन गया टाइम 4 2 6 1 7। रेशियो पूछा था इफिशियंसी का 1:4, ये आंसर है आपका, 1:4 बन जाएगा। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। देख लीजिए ए बी वे दोनों 3 1 बन गया, मिलकर एक का 2/5 2/5 लिख लीजिए 9 दिन में, तो ए प्लस बी 2/5 के हिसाब से 9 दिन में, तो ये कितना करेंगे 45/2, तिरछी गुणा कर दीजिए 45/2 लिख लें। अब देखो ध्यान से, ए एक दिन में कितने 3 लड्डू बनाता है, अभी 1 4 दोनों मिला 4 बनाते हैं, तो भी पूछा गया बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेले। तो देखो 3 और 1 4, 4 से गुणा कर लीजिए इसमें, तो 2 से कट जाएगा, 90 लड्डू बनाने हैं। और आप बनवा किससे रहे हैं, बी से, तो बी भी एक दिन में कितना बनाता है 1, तो 90 बनाने में कितने दिन लगेंगे 1/90 90/1 सॉरी, तो 90। आंसर हो गया आपका, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमित भावना चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है, आधे दिन लेता है। अमित और चंदन द्वारा कार्य अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में अंतर क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो यहाँ पे अमित, फिर कौन है, अमित के बाद में भावना, उसके बाद चंदन, लिख गया। देखो अब क्या करना है, एक दिन साथ पूरा करने में 1 दिन लेता है, भावना से 5 गुना, तो अमित 5 भावना 1 बन गया, अधिक कुशल है। उसके बाद बताया गया और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है,
आधे दिन लेता है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी उसके ज़्यादा है, क्योंकि आधे दिन ले रहा है। तो चंदन की फिर कैपेसिटी भाई कितनी बनेगी, इसकी दोगुनी होगी, तो दोगुनी होगी। तो इसको कर लीजिए 2 जो हुआ। अब देखिए 5 2 7 और 1 8 टोटल। अब क्या करना है, अगर 8 काम केवल अमित से करवाएंगे तो समय कितना 8/5 लगेगा, 8/5 हो गया। और अगर ये चंदन की बात करें तो कितना 4 डेज लगेंगे, 8/4 घटा लीजिए अब। तो 5 चक्कू 20, 20 में से 8 गया 12, 12/5, तो ये आ जाएगा 2 सही 2/5 दिन डेज, यही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। ए प्लस बी लिख लीजिए, ए बी प्लस सी 1:1 बराबर समय हो गया। फिर बताया गया है ए प्लस बी लिख लीजिए इधर, ए प्लस बी 10 दिन हो गया। सी अकेला, सी कितना 15 हो गया, एलसीएम ले लीजिए 30, ठीक है 10 3 30, 3 15 दूनी 30। अब देखिए, देखो भाई 1:1 अनुपात जो है वो 2 दिया गया, तो इफिशियंसी 1:2 होगी। अब टोटल काम देखिए 3 और 2 5, एक दिन का काम कितना 5। तो ए प्लस बी और सी अलग अलग हैं, तो ऐसा करिए इफिशियंसी बराबर बराबर समय बराबर है, तो 5 का आधा कर लीजिए, 2.5 कर दीजिए इधर, और तो 2.5 हो जाएगा इधर, ये बन गया। अब देख लीजिए उसमें से सी का काम कितना पता है 2, तो सी का अगर 2 है, यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, सी का 2 और फिर बचा कितना बी का 0.5 बचेगा, 2.5 टोटल था, इधर 2 इधर 0.5। अब टोटल कितना काम 30 काम है, 30 काम को करवाना है 0.5 के हिसाब से। 0.5 नीचे लिखिए, डेसिमल हटा के ऊपर 0 काट दिया, काट 60, यही आपका आंसर है, हो गया 60। नेक्स्ट देखिए, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अगर सी उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ए बी सी, अब बताया गया ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, तो कौन ज़्यादा करता है, देखिए ए 1 बी 2, आधा हो गया। फिर बताया गया बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है, कौन सी, तो 2 1 3, 3 का आधा कितना जोड़ के ए प्लस बी दिया है भाई, देखो तो यहाँ लिख लीजिए 3/2, 1.5 ये बन जाएगा आपका 1.5 हो गया। अब बराबर समय में ए प्लस बी से 2 1 3, 3 का आधा उधर बन जाएगा 3/2, ये हो गई प्रोसेस। अब देखो सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, तो पहले इसकी तिरछी गुणा कर दो, 2 4 और 3। अब देखो सी अकेला उस काम को 40, तो 40 गुणे 3 120 हो गया। अब पूछा क्या गया है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 3 7 2 9, भाग दे दीजिए 9 से, तो काटेंगे 40/3, ये आंसर है 13 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बी किस काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, काम 33 दिन में समाप्त होता है। बताओ ए अकेला काम कितने दिन में
होता है, बताओ ए अकेला काम कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। अब इसमें देखो वह क्या है, ए प्लस बी जो है इसमें किसने काम छोड़ा है, 23 दिन बाद शुरू किए थे ये, लेकिन बी छोड़ दिया, तो बी के 23 दिन काम करने के बाद कितना बचा उसका, 7 दिन का। वो कौन करेगा, ए करेगा, ए करेगा। ठीक है, तो देखो अब करना क्या है आपको, 23 दिन का बचा हुआ भाई ए करेगा, तो 30 दिन में काम होना था, अब 33 दिन में हो रहा है, 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो बी का जो 7 दिन का काम था वो ए ने कितने दिन में निपटाया, 3 दिन में, इसीलिए तो 3 दिन ज़्यादा लग गए। तो देखो ए की वैल्यू 7 इफिशिएंसी और बी की आई 3, 7 3, अब 7 3 10 बन गया, टोटल काम निकाल लीजिए, 30 गुणे 10 300। अब इस 300 काम को करवाना है किससे, आपको ऐसे 7 भाग दे दीजिए, यही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं, थोड़ा आसान क्वेश्चन रहे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, आंसर ये आपका बन गया। यहाँ पे देख लीजिए, शायद उधर ना दिखा हो, ए प्लस बी 30, तो ये 23, और यहाँ का 7 दिन का बचा 7 बी बराबर ए 3 हो गया। अब इसको चेंज करके बी 3 ए 7, तो 7 3 है, वैल्यू यहाँ निकाल देंगे, 7 3 10, 30 गुणे 10 300 बटे 7, ये आंसर हो गया। तो आज की ये क्लास हो गई, जैसा कि बताया है सारे एफिशिएंसी के क्वेश्चन आज मैंने करवाए थे, और कल आपका इस अगला वीडियो मिलेगा उसके बाद, और हम एक रीजनिंग का भी वीडियो लेके आएंगे इसके बाद। तो तब तक ICS हरदोई यूट्यूब चैनल जो ये बना है, इतना ही ICS हरदोई, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, रीजनिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा कल, और पार्ट 4 आगे मैथ का होगा। ठीक है, तो